अथर्व की तरफ ध्यान दिया तब उसे अथर्व का वो सख्त और गुस्से से भरा चेहरा दिखा। पर इस वक्त भी वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि जो भी खबरें उसके बारे में छपती थीं, वो सच में उसी के बारे में होंगी। उसके कपड़े, घड़ी, सब कुछ ब्रांडेड थे। उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का इंसान होगा। पर फिर भी अब रिद्धिमा को उससे डर लगने लगा था। रिद्धिमा अपने सामने खड़े उस आदमी की सच्चाई समझते ही उससे घबरा गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सब सच में उसके साथ हो रहा था। क्या कोई प्रॉब्लम है? अपने ही ख्यालों में खोई रिद्धिमा से अथर्व ने पूछा। वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आवाज सुनते ही रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वो दोनों अभी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही थे। आसपास कई नजरें उन दोनों को ही घूर रही थी। आसपास के लोगों को देखकर रिद्धिमा का गोरा चेहरा शर्म के मारे पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। उसने सिंपल सी जीन्स कुर्ती पहनी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे। जब इस बार अथर्व ने उससे बात करने के लिए अपना मुंह खोला, तब उसकी आवाज पहले से काफी ज्यादा नरम थी और साथ ही उसके कदम, जो पहले काफी तेजी से रिद्धिमा के आगे चल रहे थे, वो अब धीरे हो चुके थे और वो रिद्धिमा के आगे नहीं बल्कि उसके साथ में चल रहा था। लेकिन रिद्धिमा के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। ये क्या करने वाला है? इसने मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों की, जबकि मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। रिद्धिमा अथर्व के साथ आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। अथर्व की गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, पर रिद्धिमा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अनकॉन्शियसली अथर्व की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी और फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, वैसे तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारे मन में जो भी है तुम बोल सकते हो। क्या? अथर्व रिद्धिमा की बातें सुनकर उसे कंफ्यूजन में देखने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, ओह अच्छा, उसके बारे में। शादी मुबारक हो। अथर्व के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिद्धिमा ने अपना मुंह बना लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे पूरी दुनिया ना जाने क्या क्या समझती थी, वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था। अथर्व ने बिना कुछ कहे रिद्धिमा को वापस हॉस्पिटल उसकी मां के पास छोड़ दिया। रिद्धिमा को वहां छोड़ने के बाद अथर्व ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा और वो सीधा अपनी कार ड्राइव करके वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में तृष्णा, जिसने विराज के सामने गिरने का नाटक किया था, वो अपने चेकअप के बाद अपनी रिपोर्ट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी। तृष्णा जी, आप और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा 2 महीने से ज्यादा का है, जिस लिहाज से आप काफी कमजोर हैं। इस बार आपका मिसकैरेज होने से बच गया, पर आगे जाकर आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगली बार से आपको और ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अभी के लिए अगर मेरी माने तो इस वक्त आप कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सुनते ही तृष्णा ने कुछ सोचकर खुश होने का नाटक किया। थैंक यू डॉक्टर। और फिर अचानक ही वो विराज की तरफ मुड़ गई। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, विराज, तुमने सुना? हमारा बेबी आने वाला है। तृष्णा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर भी विराज ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर बता पाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा था। जहां तृष्णा हर तरह से विराज को अपने साथ बांधने की कोशिश कर रही थी, वहीं रिद्धिमा ना चाहते हुए भी अथर्व से शादी करने के बाद एक अलग सी परेशानी में उलझ गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व ने उससे शादी क्यों की, और अगर शादी कर भी ली तो वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। रिद्धिमा, कहाँ हो तुम? रिद्धिमा हॉस्पिटल के वार्ड में अपनी माँ के होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, जिसे सुनते ही वो तुरंत उनके पास चली आई।
माँ, आप ठीक है ना? रुकिए, मैं डॉक्टर को। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रिद्धिमा की माँ ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तुम मुझे सच सच बताओ, वो आदमी कौन था और वो डॉक्टर ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो? देख रिद्धिमा, हमारा परिवार वैसे ही बहुत मुश्किलों से गुजर चुका है, तो तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। माँ, मैं आपसे माफी चाहूंगी, पर मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं आपको सही वक्त देखकर बता दूंगी, पर उससे पहले ही ये सब हो गया। रिद्धिमा अपनी माँ के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी और आगे की बात बोलने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। उसने धीरे से अपनी माँ को बताना शुरू किया। माँ, जब मैं तृष्णा के पापा के जन्मदिन की पार्टी में गई थी ना, तब पता नहीं कैसे किसी ने मेरे जूस में कुछ मिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, पर जब मेरी आंखें खुली तब मैं अथर्व के साथ थी और अभी ये सारी चीजें हो गई। मतलब वो डॉक्टर जो कह रही थी वो सच था? तुम सच में माँ बनने वाली हो? रिद्धिमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम पार्टी में खुद का ध्यान तक नहीं रख सकती। अब हम सबसे क्या कहेंगे? अरे, पहले ही तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह से सबने हमें इतने ताने दिए और अब ये सब। रिद्धिमा की माँ अचानक ही हाइपर होने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसे देखकर रिद्धिमा उन्हें हड़बड़ी में संभालने की कोशिश करने लगी। मामा, माँ शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने और अथर्व ने शादी कर ली है माँ। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सबको मेरे और अथर्व की शादी के बारे में बता सकती हैं। माँ, कुछ गलत नहीं होगा माँ, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। रिद्धिमा के मुंह से शादी की बात सुनते ही उसकी माँ ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तभी उसकी माँ खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और उन्होंने कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आई? पहले ही इतना कुछ कर चुकी है और अब शादी? अपनी शादी की बात मेरे सामने इस तरह से बता रही है जैसे बहुत बड़ा काम करके आई है। वो इंसान कौन है हम नहीं जानते। ना सिर्फ तूने उससे शादी कर ली है, बल्कि उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी रिद्धिमा? माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि ये सब मुझसे कैसे हो गया माँ, पर यकीन मानिए मेरे लिए भी ये सब उतना ही शॉकिंग है जितना आपके लिए। पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। माँ, मुझे बस एक बार माफ कर दो। मैं सच में आज के बाद कुछ भी गलत नहीं करूंगी। रिद्धिमा अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और ना ही उसे ये पता था कि अथर्व उसके पास वापस आएगा या नहीं। पर इस वक्त उसे जो ठीक लगा उसने अपनी माँ से कह दिया। ठीक है, उस लड़के को फोन करो और यहां पर बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूं। रिद्धिमा की माँ ने उसे घूरते हुए कहा। अपनी माँ को देखकर रिद्धिमा ने जैसे ही अपना फोन निकाला, उसे याद आया कि उसके पास तो अथर्व का कोई भी नंबर नहीं था। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? लगाओ उस लड़के को फोन, मेरी बात करवाओ, मैं उससे अभी बात करना चाहती हूं। रिद्धिमा अपनी माँ को अपने सामने गुस्से में देखकर अपने मन में ये सोचने लगी कि अब वो अपनी माँ से क्या कहे। मेरा मुंह क्या देख रही है? रिद्धिमा, फोन लगा।
मैं मैं भी लगाती हूँ। रिद्धिमा ने कुछ सोचकर बहाना बनाते हुए कहा और फिर झूठ मूठ का फोन लगाकर अपने कान पर रख लिया और बोलने लगी, जी जी मैं अथर्व की पत्नी। जी अच्छा ठीक है। जी वो जब फ्री हो जाएं तब उन्हें बता देना कि मैंने फोन किया था, ओके। और फिर फोन नीचे रखते हुए कहा, माँ वो अथर्व एक बहुत जरूरी मीटिंग में है, इसलिए अभी बात नहीं हो सकती है, पर अथर्व जैसे ही फ्री हो जाएगा वो फोन कर लेगा। मैं इंतजार करूंगी। वैसे रिद्धिमा, जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। रिद्धिमा अपनी माँ की बातें सुनकर अपनी नजरें झुकाए उनके सामने खड़ी थी। पूरे दिन रिद्धिमा ने भी जो हुआ उसके बाद अथर्व के फोन का काफी इंतजार किया, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। अगले दिन डिस्चार्ज मिलने पर रिद्धिमा अपनी माँ को लेकर अपने घर आ गई थी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आपको दवा भी लेनी है ना? रिद्धिमा अपनी माँ को बिस्तर पर बिठाकर वहां से पानी लेने जा रही थी कि तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तूने अभी तक अथर्व से बात नहीं कराई? देख रिद्धिमा, तू पहले ही मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी है। अगर इस बार भी तूने मुझसे झूठ कहा ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। माँ, आप हर बात पर मरने की बात क्यों करती हो? और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि अथर्व को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है। वो जैसे ही दिल्ली वापस आएगा वो फोन करेगा। रिद्धिमा ने एक बार फिर बात को संभालने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल दिया। कल जरूरी मीटिंग में था और आज दिल्ली से बाहर चला गया। रिद्धिमा, अगर आज शाम तक उस लड़के का फोन नहीं आया ना तो फिर तू सोच भी नहीं सकती कि इसका अंजाम क्या होगा। उसकी माँ उससे नजरें फेरे चुपचाप बैठ गई। उन्हें अब अपनी बेटी की हर एक बात झूठ नजर आ रही थी। रिद्धिमा ने अपनी माँ को दवा देकर आराम करने के लिए सुला दिया और खुद अपनी टेंशन को कम करने के लिए रसोई में आकर कॉफी बनाने लगी। पर तभी अचानक रिद्धिमा को बेचैनी महसूस होने लगी। वो सोच ही रही थी कि उसको क्या हो रहा है, लेकिन तभी रिद्धिमा, जो अभी अपने लिए कॉफी बना रही थी, उसे अब उस कॉफी को पीने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए वो कॉफी छोड़कर अब अपने लिए चाय बनाने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे थे। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन रिसीव किया तो सामने से अथर्व की आवाज आई। मैं अथर्व, कल शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाने वाला हूं। रिद्धिमा, जो अभी पूरी बात समझ भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही अथर्व ने अपनी बात कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसे देखकर रिद्धिमा निशब्द खड़ी अथर्व के बारे में सोचने लगी। उसे हर बीतते वक्त के साथ अथर्व को लेकर
और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। अथर्व रिद्धिमा को छोड़कर क्यों चला गया था और अब वो अचानक उसे अपने परिवार से मिलवाने की बात क्यों कर रहा था? क्या अथर्व की ये कोई चाल थी जिससे वो रिद्धिमा से उस रात का बदला ले सके? क्या रिद्धिमा अथर्व के साथ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।